तो ऑफ रोडिंग कीजिएगा तो हीट करेगा, क्योंकि इसका जो कार्बोरेटर है वो ऑफ रोडिंग में ब्रेकिंग का, तो भाई ब्रेकिंग में इसका बाइक का मेरा फेवरेट है। ब्रेकिंग हम जहाँ रोकना चाहते हैं दर पे रुक जाता है, क्योंकि इसका जो लुक दिया है ना काफ़ी बवाल दिया है। आप इसका अगर शीशा भी हटा देते हैं तो इसमें चलाने में फील आता है, जैसे सामने से अगर 4 लोग आ रहे हैं तो ज़रूर मुड़ कर देखता है कि कौन सा। इसके बारे में हम क्या ही बोले। पहला बात तो ये 350 सीसी का मॉडल है। ये दूसरे बाइक से कंपेयर में किया जाए तो पिकअप इसका बहुत, और मैंने दूसरा भी बहुत सारा बाइक चलाया, एक यही नहीं कि सिर्फ मैंने ये चलाया, बहुत चलाया, लेकिन इसमें जो मज़ा है ना, इस चलाने में जो कंट्रोल है ना। नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की एक ऑनरशिप रिव्यू होने वाली है रॉयल इनफील्ड की मेट्योर की, जो 350 की आती है। तो आज हम बात करेंगे कि जितने भी क्रूज़र बाइक्स हैं उनसे ये कितना बेहतर हो सकता है, और ऑनर से हम बात करेंगे कि ये बाइक कितनी अच्छी है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्रूज़र बाइक में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे इंजन हीटिंग, ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, या फिर स्टेबल नहीं है, हैंडल वॉबल करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ना आप ऑनर से हम जानेंगे और सारी चीज़ें पूछेंगे। तो स्वागत है भैया आपके मेरे चैनल पे, कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही रहेगा, ये एक क्रूज़र बाइक है और आप लंबे भी हैं तो ऑब्वियसली आपको क्रूज़र बाइक पसंद आएगी ही आएगी, चलाने में भी मज़ा आता है। हाँ सही बोले। तो क्रूज़र बाइक में और भी बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है मार्केट में, और यजदी की भी बहुत अच्छी बाइक्स हैं क्रूज़र की। तो आप इस बाइक पे ही क्यों शिफ्ट हुए, उसको क्यों नहीं लिए? क्योंकि पहला बात, ये तो न्यू मॉडल में निकला हुआ है। इसका जो हैंडल है अच्छे से ऊपर में है, काफ़ी दूसरे बुलेट का जो है वो थोड़ा नीचे में है, तो वो हमको कंफर्टेबल नहीं लगता है। लंबे आदमी के लिए खासकर ये बहुत बहुत सही है, पूरा पैर अच्छा से पहुँच जाएगा। छोटे आदमी के लिए भी सही है, पैर मस्त पहुँच जाता है। ये नहीं कि सिर्फ लंबे के लिए, छोटे के लिए भी सही है। और चलाने में पूरा कंट्रोल में रहता है, 100% कंट्रोल में रहता है, थोड़ा सा भी नहीं घबराता है। और मैंने दूसरा भी बहुत सारा बाइक चलाया, एक यही नहीं कि सिर्फ मैंने ये चलाया, बहुत चलाया, लेकिन इसमें जो मज़ा है ना, इस चलाने में जो कंट्रोल है ना, दूसरे बाइक में नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसको चॉइस करके ख़रीदा। तो भैया आपसे अगला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आपने इस बाइक को कितने प्राइस में परचेज़ करा है और अब तक कितना किलोमीटर चल चुकी है? मैंने इस बाइक को 270 के आसपास लिया। इसमें काफ़ी मैंने कुछ चेंजिंग कराया, जैसे लेग गार्ड हो गया, इसका सीट कवर हो गया, पीछे का हेडलाइट हो गया, कुछ चेंज कराया, इसलिए 270 के 280 के आसपास पड़ा। मैंने इसको अभी तक आप देख सकते हैं 8182 किलोमीटर मैंने चला चुका है। ये अभी मेरे 7 से 8 मंथ पहले लिया था। अब भैया आते हैं इस बाइक के मेन मुद्दे पे, जो क्रूज़र बाइक्स की होती है। बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि इसमें पावर ही नहीं रहता। बहुत लोग कहते हैं, आपने रिव्यू देखा होगा। तो आप हमें ये बताइए, इस बाइक की पावर परफॉर्मेंस कैसी है, या ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है परफॉर्मेंस को लेकर? इसके बारे में हम क्या ही बोले। पहला बात तो ये 350 सीसी का मॉडल है। ये दूसरे बाइक से कंपेयर में किया जाए तो पिकअप इसका बहुत मस्त है। आप जैसे पिकअप लेना चाहेंगे, आपके हाथ पे कंट्रोल है। धीरे चलाना चाहते हैं स्मूथ धीरे भी चलेगा, स्पीड लेना चाहते हैं तो एक बाइक से स्पीड भी पकड़ेगा। रेस लगाना चाहेंगे दूसरे बाइक से तो 100% श्योर है ये जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। बस आपको कंट्रोल में रहना चाहिए। और इसका जो इंजन है बहुत अच्छा खासा दिया है। कभी कभी गर्म हो जाता है ज़्यादा देर तक चलाने से, लेकिन फिर भी सही है। इसका बात रहा ब्रेकिंग का, तो मैंने इस दोनों में आगे वाला ब्रेक में और पीछे वाला ब्रेक में दोनों में ABS है, तो काफ़ी अच्छा से इसमें ब्रेक लग जाता है। आप जहाँ पे रोकना चाहते हैं वहाँ पे एक बैग से रुक सकता है। कोई इधर उधर जैसे होता है, कोई ब्रेक लेता है तो छिल जाता है, वैसे नहीं है इसमें। भारी गाड़ी है तो वहीं पे रुकता है दर पे ही। ओवरऑल इस बाइक का सभी चीज़ बहुत सही है, परफॉर्मेंस वगैरह सब चीज़ सही है। अगला क्वेश्चन भैया आपसे यही रहेगा कि इस बाइक की सर्विस कॉस्ट कितनी है, इसका मेंटेनेंस। और हमने बहुत सुना है बहुत सारे कंपनी में या फिर रॉयल इनफील्ड में खास करके कि आपको ना घर पे आके सुविधा देती है। अगर मानिए आपका इंजन वगैरह सीज वगैरह होता है, तो क्या ये सच है? वो सर्विस वाले जाकर आपका ठीक करते हैं, या फिर कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं तो आसपास की जो भी सर्विस सेंटर होगी वहाँ से लोग आके आपकी चीज़ों को ठीक करते हैं? क्या ये सच है? और ये बताइए मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है इसका? इसका बात रहा सर्विस का, तो सर्विस पहला सर्विस दूसरा सर्विस लगभग 2000 के आसपास पड़ता है। तीसरी का चौथा से फ्री रहता है, आउट ऑफ को मतलब बिना कॉस्ट का सर्विस देता है। और बात रहा जैसे रोड में कहीं ख़राब हो गई, तो हाँ ये सच है, आकर रिपेयरिंग कर देता है सब। आपको बोलना पड़ता है, वहाँ पे कॉल करके आकर रिपेयरिंग कर देता है सब। मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उतना कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, कभी इंजन ख़राब ही नहीं हुआ है। आप कभी जैसे बाइक का कुछ ख़राब हो गया तो आप कभी भी सर्विस सेंटर पे जाएँ, लोकल शॉप वगैरह पे नहीं जाएँ,
क्या कि वो लोग तो पहला तो डुप्लीकेट दे देता है। लोग मानते हैं सर्विस सेंटर पे थोड़ा कॉस्टली मिलता है, लेकिन सब चीज़ ब्रांडेड देता है, इसी कंपनी का सब देता है, थोड़ा सा भी डी मॉडल नहीं देता है। इसका मेंटेनेंस में मानते हैं कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी भाई अब इतना अच्छा बाइक लिए हैं तो उतना तो केयर करना पड़ता है अपने बाइक के लिए। और जैसे आप सर्विस कराते हैं तो अन्य बाइक से थोड़ा सर्विस ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्या कि लोअर इनबिल्ड है भाई, तो सबका बस नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, और ये बहुत लोगों का कंसर्न रहता है एवरेज को लेकर, कि रॉयल एनफील्ड की बाइक अच्छी एवरेज नहीं देती है। बहुत आपने रिव्यूज़ देखा होगा, उसमें तो 25 से नीचे ही बोलते हैं, कोई 30 बोलता है तो कुछ बोलता है। तो आप हमें एग्जैक्ट बताइए कि ये बाइक आपको कितनी एवरेज दे देती है, चाहे आप सिटी की बात करें, हाईवे की बात करें, या फिर अगर आप ऑफ रोडिंग गए होंगे या फिर लॉन्ग टूर गए होंगे तो उसमें आपको कितना एवरेज मिल जाता है। इसका बात करें ऑफ रोडिंग का, तो ऑफ रोडिंग में लगभग 25 और 20 के बीच में माइलेज देता है। जैसे ऑफ रोड में ये हुआ, गांव में चला रहे हैं या फिर ख़राब रोड में चला रहे हैं, उसको ऑफ रोडिंग कहते हैं। उसमें 25 के आसपास माइलेज देता है। और हाईवे में आप चलाते हैं तो 35 के करीब दे देता है, क्या कि उसमें गाड़ी स्टेबल रहती है, एक ही स्पीड पे चलती है। ऑफ रोडिंग पे कभी स्लो कभी स्पीड ऐसा होता है, इसलिए ऑफ रोडिंग में थोड़ा माइलेज कम देती है। और अगर आप 60 की स्पीड में चलाते हैं तो 35-40 का स्पीड 100% देगा। अगर लेकिन आप 100 ऐसे 120 200 ऐसे चला रहे हैं तो नहीं, वैसे नहीं देगा, क्योंकि उसमें तेल लगता है, एक बैग से पिकअप लेने पे लगता है। और स्टेबल स्पीड पे चलाइएगा तो माइलेज अच्छा देता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा भैया कि आपने इस बाइक से अब तक कितना लॉन्ग टूर करा है, क्योंकि ना इस बाइक को मोस्टली लोग लेते हैं लॉन्ग टूर करने के लिए। शॉर्ट टूर में तो शायद इसकी इंजन बहुत ज़्यादा हीट होती है, हालांकि आप बताए हैं थोड़ी बहुत हीट होती है शॉर्ट टूर में, तो इसलिए मोस्टली लोग जो हैं इसको लॉन्ग टूर के लिए लेते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और आप कितना दूर तक चले हैं अब तक? अभी तक मैंने हाईएस्ट इसको एक बार में 200 से 250 किलोमीटर तक ले गया है। उसमें हमको थोड़ी होती है ना कि जैसे पीठ दर्द करने लगा, ऐसा कुछ नहीं, पूरा कंफर्टेबल बाइक है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, मस्त स्पीड में अपना चला रहे थे। अब जहाँ ब्रेक लेना रहता है वहाँ पे रुक जाता है, ये नहीं कि चक्का छिल जाएगा ब्रेक लेने पे। भारी गाड़ी है भाई, जहाँ रुकना चाहते हैं रुक जाता है। इंजन का बात रहा तो इंजन हीट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जूता वगैरह लगा कर चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो ट्रैफिक का रूल्स हो ही गया है, जूता लगा कर चलाना ही है। सीट का बात रहा तो बहुत कंफर्टेबल सीट दिया है, आप देख सकते हैं, पूरा गुलगुल सीट है। और इसमें बैठने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होती है, पूरा कंफर्टेबल है, पीठ और वगैरह कुछ नहीं दर्द करता है। अगला क्वेश्चन भी आपसे यही रहेगा मेरा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान सकते हैं आप। इस बाइक की ब्रेकिंग, सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस और जो मेन चीज़ है इस बाइक की इंजन हीटिंग, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप शेयर कीजिए। इसमें जैसे कभी कभी एक बैग से गड्ढा आ जाती है तो कोई होता है कि डरता है कि भाई गड्ढा आ जाएगा तो गाड़ी स्लिप कर जाएगा या गिर जाएंगे, वैसे इसमें नहीं है, ये पूरा स्टेबल जाता है। गड्ढा भी एक बैग से आएगा तो भारी है तो स्मूथ ही जाता है, सीधा जाता है, छिलता उलता नहीं है। ब्रेकिंग का तो भाई ब्रेकिंग मेरे इसका बाइक का मेरा फेवरेट है ब्रेकिंग, हम जहाँ रोकना चाहते हैं दर पे रुक जाता है। एक बैग से हम 100 से 20 पे स्पीड ला देते हैं दर पे ही। ब्रेकिंग इसका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। पीछे का भी ब्रेक बात करें तो मस्त दिया है, आगे का भी दोनों ब्रेक सही दिया है, दोनों में ABS दिया हुआ है। और बात रहा इसका, बहुत कुछ सोचता है कि नीचे का ज़्यादा गैप नहीं दिया, सट जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेकर आता है तो वहाँ पे इजीली निकल जाता है, सटता नहीं है। ऑफ रोडिंग करने में तो भाई सबसे बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि स्मूथ चलता है भाई, गड्ढा पे थोड़ा सा भी डिसबैलेंस नहीं होता है, मस्त जाता है स्मूथ। और बात रहा इसका हीटिंग का, तो ऑफ रोडिंग कीजिएगा तो हीट करेगा, क्योंकि इसका जो कार्बोरेटर है वो ऑफ रोडिंग में स्टेबल नहीं रहता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। वही हाईवे का बात रहा तो उसमें भाई नॉर्मल स्पीड रहता है, स्टेबल स्पीड रहता है, तो उसमें ज़्यादा हीटिंग नहीं करता है, लेकिन सिटी में चलाने में थोड़ा हीट करता है। भैया आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, अगर किसी को मेट्योर लेना हो 2025 में तो क्या उसको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? हम तो सजेशन देंगे भाई, जिसको लेना है रॉयल एनफील्ड का कोई भी मॉडल तो मेटियोर का तो हम खासकर बोलेंगे ले लो, क्योंकि इसका जो लुक दिया है ना काफ़ी बवाल दिया है। आप इसका अगर शीशा भी हटा देते हैं तो इसमें चलाने में फील आता है, जैसे सामने से अगर 4 लोग आ रहे हैं तो ज़रूर मुड़ कर देखता है कि कौन सा बाइक था। इसका आवाज़ का बात करें तो कोई होता है कि जैसे ज़्यादा आवाज़ करता है तो लड़कियाँ सब अंदर अंदर गाली देती है, वैसा बात नहीं, इसमें मस्त स्मूथ बेस वाला आवाज़ देता है, तो किसी लड़की को या लड़का किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सब मुड़ कर ज़रूर देखता है। इसका लुक बहुत बवाल दिया है और हम सजेस्ट करेंगे आप ज़रूर इस बाइक को यूज करके एक बार देखिए, काफ़ी अच्छी है।
आपको 270 में इतना चीज़ मिल जाए तो आपको क्या चाहिए। इसका ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा दिया है, हैंडल का अच्छा दिया है, कंट्रोल मस्त दिया है, लुक बवाल दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट सब चीज़ सही दिया है। तो आपको लेने में क्या दिक्कत है, हम सजेस्ट करेंगे आप ले सकते हैं इस मॉडल को। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा जवाब देने के लिए। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं आप। तो यही था मेटेओर का वीडियो। आप लोग बहुत बोल रहे थे कि भाई मेटेओर का वीडियो लाओ, तो भाई देख लो, ऑनरशिप रिव्यू ला दिया मैंने। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।